राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ रा 2 दिन रा दौरा माथी सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष विशेष राज्य स्तरीय कार्यक्रम रो कर्या शुभारंभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रो न्यायपालिका वालों बयान सुर्खिया माए। भाजपा कर्या पलटवार, कया मुख्यमंत्री ने संविधान और न्यायपालिका माथी नी है भरोसो। भाजपा कानी झुंझुनूरा असलीसर माए आयोजित करी जन आक्रोश सभा। प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़, पेलीरा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया समेत कई वरिष्ठ नेता रिया मौजूद। कांग्रेस सरकार माथे बोलिया जुबानी हमलो। प्रदेश में रक्षाबंधन रो पर्व आज भी मनायो जा रही है। जयपुरा गोविंद देव जी मंदिर समेत दूजा मंदिरा माए आज राखी रो त्योहार। महिलावा ने रोडवेज बसा माए आज भी निःशुल्क सफरी सौगात। और गोगा मेडी मेला रो हुयो आगाज। तिरंगा पहरा और राष्ट्रगान रे साथे हुयो मेला रो शुभारंभ। मेला में देश भर सू पुगेला श्रद्धालु। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ रा दौरा माते हैं। राष्ट्रपति अठे ब्रह्मा कुमारी के सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष विशेष माथे राज्य स्तरीय कार्यक्रम रो शुभारंभ कर्या। इन दौरान वे कहा कि हर व्यक्ति रे कने कोई न कोई अनूठी प्रतिभा होवे है या प्रतिभावा ने आगे लिया बारो काम ब्रह्मा कुमारी संस्था कर रही है। इन खातर वे संस्था रा उज्जवल भविष्य की कामना करी। प्रतिस्पर्धा एक सकारात्मक भाव जिससे जीवन संवरता है। हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। मुझे बहुत दुख होता है जो कुछ बच्चों ने कई कारणों से नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाते हैं और अपने आप को इस धरती से खुद को विदाई डालने का निश्चय ले लेते हैं। इस बात के अनेक उदाहरण है कि क्षणिक असफलता से भविष्य की सफलता निहित होती है। मेरी इस भावी पीढ़ी के परिवार के लोगों, दोस्तों, अध्यापकों और समाज से अपील है कि वे इन बच्चों की मानसिकता को समझकर इनकी सहायता करें। मैं सभी स्टेक होल्डर से कहना चाहूँगी कि अगर बच्चों को पढ़ाई का कंपटीशन का प्रेशर है तो पॉजिटिव थिंकिंग द्वारा उसे दूर करके उनका आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। जितना जरूरी उनका करियर है उतना ही जरूरी है कि वे जीवन की चुनौतियों का डटकर धैर्य के साथ सामना करें। उसीलिए उनको तैयारी करना, सहयोग करना बहुत जरूरी होता है। आज का ये जो थीम पॉजिटिव चेंज, मुझे लगता है ये थीम के सहायता से उन बच्चों को हम मदद कर सकते हैं और देश के लिए जो गौरव आने वाले ये बच्चे, देश को विकास धारा में आने वाले ये बच्चे जो आधा अधूरा जिंदगी जी के चले जाते हैं, उनको हम बचाया जा सकता है, सुरक्षा दे सकते। देवियों और सदों, हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने अलग बनाया है। सभी का अपना अपना विशेषता है, अपना अपना अलग गुण और सब में अनोखी प्रतिभाएं होती हैं। दूसरों से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी रुचियां, अपनी क्षमताओं को समझकर अपने लिए सही दिशा का चुनाव करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न्यायपालिका ने लेर बड़ो बयान दिया है। वनारो बयान सुर्खिया माए है। भ्रष्टाचार और जिक्र करता थका मुख्यमंत्री व्यवस्थावा माथे कई सवाल खड़ा कर्या। इनके अलावा मुख्यमंत्री कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव अगर साथ भी कराया जावे है तो इन खातर भी मैं पूरी तरिया सु तैयार हाँ। कैलाश मेघवाल के बयान पे क्या कहेंगे सर? उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। वो आरोप उनका लगाया हुआ बिल्कुल वो ठीक बोल रहे हैं। हम उन्हें जांच करवा रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा करप्शन हुआ इनके वक्त में, दबा दिया गया उसको।
हाईकोर्ट से इसे ले रखा इन लोगों ने, और किसी ने परवाह नहीं करी। हम तो पीछे की पढ़ते नहीं है। हम जुडिशरी में, आरपीएससी के अंदर, एसीबी के अंदर मैं कभी इंटरवेंशन नहीं करता हूँ। मैं मेरी लाइफ के अंदर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। मेरा ये शुरू से मेरा फितरत है मेरी रही है, और ना करना चाहिए किसी को। हमने कई हाईकोर्ट जज बनवाने में मदद करी होगी। आज 25 साल पहले हाईकोर्ट जज बनते थे, मुख्यमंत्री बनाते थे, रिकमेंडेशन देते थे। कोई जमाना वो था, वो जमाना में देखा है। हम भी पार्लियामेंट में थे, केंद्रीय मंत्री थे, कई सिफारिशें होती थी, हमने कई सिफारिशें करी होगी मान लो। उन सिफारिशों के कई वैल्यू हुई भी होगी, कई जज बन गए होंगे। जज बनने के बाद मैंने जिंदगी में भी बातें करी उन लोगों से। मैं मेरे अप्रोच रखता हूँ खुद की। आज जो बताइए इतना करप्शन हो रहा है जुडिशरी के अंदर, इतना भयंकर करप्शन है। कई वकील लोग तो मैंने सुना है लिख के ले आते हैं जजमेंट, और जजमेंट वो आता है। क्या हो रहा है जुडिशरी के अंदर, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, हालात बड़े गंभीर है। केंद्र में चर्चा चल रही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराया जाए दिल्ली के स्तर पे, क्या लगता है ऐसा कर सकती है सरकार? अगर कराते तो हमें कोई तकलीफ नहीं, हमारी पूरी तैयारी है। विधानसभा के भी है, लोकसभा के अंदर भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानीसू न्यायपालिका ने ले दिया गया बयान माथे भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर्यो है। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह कया के कांग्रेस री लोकतंत्र और न्यायपालिका ने अपमानित करबारी हमेशा सूही पृष्टि रही है। वटे ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कया के मुख्यमंत्री रो यो बयान वणारी हताशा और निराशा ने दर्शावे है। वे कया के संवैधानिक पद माथे बैठा व्यक्ति रो इन तरह रो बयान रो दर्शावो है कि संविधान और देश री न्यायपालिका में यारो कोई विश्वास नहीं है। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट देना बौखलाहट में यह अत्यंत निंदनीय है। जुडिशरी का सम्मान करना चाहिए, और ये कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है कि हमेशा लोकतंत्र के सभी स्तंभों को और जुडिशरी को समय समय पर इस प्रकार से अपमानित करने वाला स्टेटमेंट देते रहे हैं। देखिए, मैं सोचता हूं कि इस प्रकार के बयान कहीं की हताशा का कारण बनता है कि आप हताशा में सबके ऊपर अविश्वास करते हैं। थोड़े दिनों बाद आप देखिए इनकी परछाई पर भी अविश्वास हो गया, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का धरातल नहीं होता। आप जांच एजेंसियों पर भी उंगली उठाते हो, आप अपने मंत्रियों पर भी उंगली उठाते हो, उनकी फोन टैपिंग कराते हो, अपने विधायकों पर अविश्वास करते हो, उनकी फोन टैपिंग कराते हो, और कईयों को तो आप नकारा और निकम्मा भी कह देते हो। आपके पार्टी के लोगों को ऊपर विश्वास नहीं, आपके नेतृत्व पर विश्वास नहीं, जिस नेतृत्व ने आपको सब विधायकों की बैठक बुलाने के लिए कहा और आपने दूसरी जगह बाड़ेबंदी कर ली। आप अपने नेतृत्व को भी ठेंगा दिखाने का काम करते हो, और अब तो जुडिशरी पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। जब राहुल गांधी जी को क्लीन चिट मिली थी तब तो आप कह रहे थे कि जीत हो गया, आज क्या हो गया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में राज्य सरकारी योजनाओं ने विफल बताता थका कया के राजस्थान री जनता या ने सच रो आयनो दिखावा वाली है। केंद्रीय मंत्री कया के आगामी परिवर्तन यात्रा वारे पाछे जो वायुमंडल बनेलो उनसु भाजपा प्रचंड बहुमत रे साथे प्रदेश में आपरी सरकार बनावेली। कस्बों में जाकर के देखिए, बिजली के चलते हुए त्राही त्राही मची है। किसान को बिजली फ्री करने की बात की थी, 2500 यूनिट। आज किसान को बिजली नहीं मिलने के चलते हुए ओसिया से लेकर के लोहावट से लेकर के फलौदी से लेकर के पोखरन जैसलमेर तक सब जगह जाकर के देखिए, मूंगफली के किसानों में लोग मूंगफली की फसल में किसानों को डिस्प्लाउ चला करके खत्म करना पड़ा, क्योंकि बिजली नहीं है, इरिगेट नहीं कर पाए। किसानों के करोड़ों रुपए की फसलों को बर्बाद करने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया है। अन्नपूर्णा जो पैकेट दिए गए उनके हालात क्या है? रोज आप ही के सबके चैनल्स पे, मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं कि घटिया सामग्री भी दी जा रही है। 24,000 परिवारों को केवल जैसलमेर जिले में ऐसे
घटिया मिलावटी सामान भेजा गया है जो टेस्ट करने पर फेल हो गया है। सैंपल के टेस्ट सब जगह पर फिजल आउट हो गए। ऐसे में सरकार खुद मिलावटी सामान बांटने का जब काम करने लगे, उन योजनाओं के बेहतरनी पर चुनाव की जो है सागर को पार करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता जो है उनको सच का आईना दिखाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी કાનીસુ आज ઝુંઝુનુરા અસલીસરમાંએ જન આક્રોશ સભારો આયોજન કર્યો ગયો। સભામાં વિધાનસભાના પ્રતિપક્ષ નેતા રાજેન્દ્ર રાઠોડ, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री सुभाष महेरिया, जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया समेत कई नेता शिरकत करी। इन मौके राजेंद्र राठौड़ न्यायपालिका माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री टिप्पणी ने लेर कहा कि गरिमारा पद माथे बैठा लोगा सु असी उम्मीद नहीं करी जा सके। राठौड़ राजस्थान का ये परंपरागत इतिहास है। यहाँ सत्ता बदलती है जनधारणा से, सत्ता बदलती है सत्ता विरोधी आक्रोश से, कि उनकी अपनी मजबूती से, भारतीय जनता पार्टी के धरातल के काम से और मोदी जी के नाम और काम से। ये कारक होंगे जो सत्ता को बदलेंगे। लेकिन इस सरकार ने किसानों से ठगी की, बेरोजगारों से वादा खिलाफी की, भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था सारी हदें लांग गई, थानों की पंचलाइन बदल गई। जहां लिखा होता है आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, अब अपराधियों में विश्वास है, आमजन में भय है। ऐसी सरकार का विदा होना राजस्थान के हित में है। भ्रष्टाचार का तांडव हम देख रहे हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी दूसरे प्रशासनिक अधिकारी पर आरोप लगाता है और आरोप लगाकर कहता है कि मंत्री तक पैसा जाएगा, हमें पैसा देना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। और मुख्यमंत्री के पद पर बैठे लोगों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। संविधान ने उनको अधिकार दे रखा है और कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते न्यायपालिका पर। सिर्फ प्रिविलेज है तो विधानसभा में है और लोकसभा में है, बाकी कोई भी बयान उनके निर्णय पर नहीं दिया जा सकता। ये पहला मौका है भ्रष्टाचारियों को, जो आने वाले समय में जिनके विरुद्ध में कार्रवाई न्यायपालिका कर सकती है, उसकी उनके लिए बुनियाद रख रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो। इसलिए इस प्रकार का वातावरण अशोक गहलोत बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चारा प्रदेश अध्यक्ष रा पद माथे आज नारायण मीणा पदभार ग्रहण कर्या। जयपुर भाजपा मुख्यालय में आयोजित भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और पूर्व एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा समेत भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित था। इन मौके भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कहा कि हर कार्यकर्ता मजबूती रे साथे केंद्र री भाजपा सरकार री रीति नीति और योजनाओं ने व्यापक प्रचार प्रसार करे और भाजपा ने और मजबूत करे। हम इस राष्ट्र के लिए, विचार के लिए, इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा समर्पण दे दिया। ये उन कार्यकर्ताओं की मेहनत है जहां विपरीत परिस्थितियों में भी, जहां 2 लोकसभा की सीटें थी और आज 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी हमारे विधानसभा में जाएंगे, हम मंडल पे जाएंगे, मंडल पे जाकर के हम हमारा जो शक्ति केंद्र है, हमारा बूथ का जो केंद्र है, वहाँ पर जाकर हमारा मोर्चा के माध्यम से जहाँ भी हमारे जनजाति के बंधु हैं, जिस मंडल पे हमारे 100 भी जनजाति के बंधु हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ताकत प्रदान करेंगे। देश प्रदेश में रक्षाबंधन रो पर्व आज भी मनायो जा रही है। जयपुरा गोविंद देव जी मंदिर समेत दूजा मंदिर में आज राखी रो त्योहार मनायो जा रही है। आज भगवान ने राखी अर्पित करी जा रही है। इनके साथ ही राजस्थान रोडवेज री बसा में आज दूसरे दिन भी रक्षाबंधन रा उपलक्ष्य में महिलावा खातर निःशुल्क सफर री सौगात जारी है। असम रा राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज चित्तौड़गढ़ जिला रा दौरा माथे रिया। इन दौरान वे बदेसर नरबदिया स्थित अमरा भगत धुनी रा दर्शन कर साधु संता सु आशीर्वाद लेर देश प्रदेश में खुशहाली री कामना करी। इन मौके आयोजित धर्म सभा ने संबोधित करता थका असम रा राज्यपाल कहा कि भारत साधु संता और सनातन धर्म ने मानबा वालो देश है। वनारा आशीर्वाद सु देश री संस्कृति बचोड़ी है। ये जो संस्कृति जब से चली और यहाँ तक आई है,
ये आप सब संतों के जीवन की तपस्या और त्याग के कारण से देश बचा हुआ है। आज ये देश बचा हुआ है तो आपकी साधना तपस्या आपको देखकर समाज सीखता है और करने का प्रयास करता है। मैं सोचता हूँ बहुत भाग्यशाली है, और हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं वो बहुत कठिन क्षेत्र है। कब आदमी फिसल जाए कुछ पता नहीं लगता है। गुलाब चंद अब तक 71 वर्ष तक बहुत सफल रहा, लेकिन आगे कब फिसल जाए इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, पर आप मेरी गारंटी दे सकते हैं। अगर आपका आशीर्वाद रहा है तो मैं अक्षरशः उसके अनुसार अपने जीवन को चलाऊंगा। मैं सब संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबसे भी आशीर्वाद मांगता हूं कि सन सनातन ये देश अब तक जिस यात्रा को आगे बढ़ाकर यहाँ तक आया है, ये निरंतर आगे कैसे बढ़े। आधुनिकता री दौड़ में आज भी पुरानी संस्कृति जिंदा है। इनरो नजारो जोधपुर रे नेडे डोली गांव रा तालाब माथे नजर आयो। अठे सैकड़ों री तादाद में महिला व भाई और बहन रा प्यार रा प्रतीक संबंध हिलोरबा री परंपरा रो निर्वहन करी। इन दौरान घनी संख्या में महिला व पारंपरिक वेशभूषा में नाचती गाती तालाब माथे पूगी। जठे परंपरा रे मुजब तालाब री परिक्रमा लगाई और संबंध हिलरोबा री परंपरा निभाई और भाई बहन एक दूसरे ने तालाब रो पानी भी पिलायो। ये कार्यक्रम राखी पे आता है और राखी पर आता है और ये भाई बहन का प्यार होता है। रक्षाबंधन पर हम राखी बांधते हैं, भाई को संबंध लाते हैं, पानी पिलाते हैं भाई आपस में, और मिलजुल के हम सारा बंटवारा करते हैं। पूरा गांव साथ में होता है और हम सब अपने अपने भाई बहन अपने अपने बहन भाई को पानी पिलाते हैं। राखी माथे भाई अपनी बहन ने रक्षा रो वचन देवे है। जोधपुरा एक रिक्शा चालक धनराज पाछला 7 बरसा सुरक्षा बंधन रे दिन शहर री सगली महिलाओं ने आपरा रिक्शा में निःशुल्क यात्रा करवा रिया है। धनराज बतावे है कि 7 साल पहली वनारी बहन रो निधन हो गयो हो। वनारी याद में हर साल शहर री सगली महिलाओं ने बहन मानता हुआ निःशुल्क रिक्शा सेवा दे रिया है। हार्ट अटैक हो गया अचानक ही और 22 साल हो गए उसको। जब से मैंने ऑटो लिया 7 साल हो गए मेरे को ऑटो लिया है। जब से ऑटो लिया, जब से मैंने ये संकल्प लिया है तो भाई देश की सेवा करते फौजी और राजस्थान की सरकार जो राजस्थान की तरफ से पेट्रोल जलाकर महिलाओं को फ्री सेवा देते हैं, तो मैंने भी ये सोचा भाई अपना खुद का ऑटो है, टैक्सी है और अपना खुद का तेल जलाकर, क्योंकि जोधपुर की सारी बहनें हैं, मेरी कोई बहन है नहीं, इसलिए मैंने ये संकल्प लिया जोधपुर की सारी बहनों को रक्षाबंधन कर ये सौगात दूं, उनको तोहफा दूं कि भाई रक्षाबंधन पर जो भी अपने भाई के घर पर राखी बांधने के लिए जाना चाहे वो मेरे को फोन करे। नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में आज महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर स्वच्छता योद्धावा ने गांव में स्वच्छता सूत्र रूपी राखी बांधकर रक्षाबंधन रो त्योहार मनायो। इन मौके महापौर नगर निगम री विभिन्न समितियां रा चेयरमैन पार्षद और कर्मचारियों ने भी राखी बांधी। इन मौके वना राखी बांधवा रा बदला माए जयपुर शहर ने स्वच्छ सुंदर राखबा और स्वच्छ संरक्षण माए सर्वश्रेष्ठ रैंक लियाबा रो वचन लियो। रक्षा सूत्र के द्वारा और हमारे स्वच्छता सैनिकों के साथ में मनाया गया है, क्योंकि जो हमारे स्वच्छता सैनिक जो पूरे जयपुर शहर की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, पूरे जयपुर शहर को स्वच्छ करने के लिए लगातार प्रयत्न करते हैं, उनकी रक्षा के लिए ये रक्षा सूत्र में बांध रही हूँ आज उनको, ताकि ईश्वर उनकी रक्षा करे और वो हमारे जयपुर की शहर की स्वच्छता के लिए पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ में, पूर्ण ईमानदारी के साथ में कार्य करें, जिससे हमारा जयपुर स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम पायदान पर आ सके। तो इस गोमय रक्षा सूत्र को जैसे ही रक्षाबंधन का त्योहार जाने के बाद में इसको अपने पौधे के अंदर डालेंगे तो उससे पौधे का तो संरक्षण होगा, क्योंकि गाय के गोबर की खाद है वो पौधे को मिलेगी और इसके साथ में बीज लगे हुए हैं, सीड्स हैं इसमें, तो ये जब गमले के अंदर उगेंगे तो फिर से भाई को बहन का प्यार जो है, बहन का अद्भुत स्नेह है वो याद आएगा और भाई अपने वचन को निभाने का, और वचन में मांग रही हूँ सबसे स्वच्छता का वचन, जयपुर शहर स्वच्छ हो, आपनो जयपुर नंबर 1 जयपुर बने, इसके लिए ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। बीकानेर मंडल सुसंचालित पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन रो बीकानेर पूगबा माथे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल स्वागत कर्या।
दिल्ली सराया रोहिला बीकानेर सुपरफास्ट पहली इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्रेस दिल्ली सु रवाना होर आज बीकानेर पुगी। या ट्रेन प्रतिदिन इलेक्ट्रिक इंजन सु संचालित होएली। इनसु टेमरी बचत और प्रदूषण मुक्त ट्रेन संचालन हो सकेली। बीकानेर में पहली दिल्ली से चलने वाली इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेन आई है, तो उस खुशी में यहाँ हम रेलवे स्टेशन पर आए हैं। रेलवे का विकास तेजी से हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में और रेल मंत्री भी हमारे राजस्थान से ही हैं। वो पाली के रहने वाले हैं, जोधपुर पढ़े हैं, फुलेरा उनका ससुराल है। तो वो मुझे कह रहे थे कि फुलेरा में जब जाता हूँ तो फुलेरा में मुझे जो दिखता है सबसे बड़ा विकास तो वो रेलवे स्टेशन का दिखता है। तो मैंने कहा मेरे बीकानेर रेलवे स्टेशन का विकास भी आप तेजी से करो। तो आपने देखा होगा कि 471 करोड़ का बीकानेर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान जो उन्होंने मंजूर किया है, उसके लिए मैं अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री हैं, उनको भी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ डीआरएम साहब भी आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि रेलवे ट्रैक जो है वो काम पूरा हुआ है। गाड़ी इलेक्ट्रिक इंजन के द्वारा संचालित होकर आई है और इसके अलावा भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि और ट्रेनों में भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का यूज़ करें। इसमें अभी करीब बीकानेर मंडल में 1500 किलोमीटर के आसपास का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और 280 से 290 किलोमीटर करीब बचा हुआ है, क्योंकि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कुछ इश्यूज़ हैं हमारे पास। पावर सप्लाई मिलना है कुछ टीएसएस पे और कुछ काम भी बाकी है। वो काम हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2-3 महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर रा गोगाजी महाराज रा गोगा मेड़ी मेला रो आगाज हुयो। तिरंगा पहरार और राष्ट्रगान रे साथे जे गोसारो रे बीच मेला रो आगाज हुयो। कृष्ण और शुक्ल पक्ष यानी पूरा महीना भरबा वाला इन मेला सु करोड़ों रुपया रो राजस्व अर्जित हुए है। सांप्रदायिक सौहार्दा रा प्रतीक सुप्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेला माय देश भर सु श्रद्धालु पूगे हैं। न केवल प्रशंसा योग्य है, परंतु डर की बात है कि हम और हमारी टीम ये कर पाए हैं और इसके लिए जो जनप्रतिनिधि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सीकर जिला रा फतेहपुर शेखावाटी माय लक्ष्मीनाथ जी रो चंदन सूखा मेवा और आभूषणा सु श्रृंगार करो गयो। इन दौरान मंदिर ने भी आकर्षण तरीका सु सजायो गयो। लक्ष्मीनाथ मंदिर समेत कई मंदिरा में झूलोत्सव शुरू हुयो। झूलोत्सव रे दौरान राधा कृष्ण री आरती करेगी। सावन के महीने में ये अंतिम 5 दिन झूलों का उत्सव होता है, जिसमें रोज ठाकुर जी की श्रृंगार झांकी होती है। रोज भांति का खेल खिलौनों से श्रृंगार होता है। रोज तरह तरह की भोग लगकर प्रसाद बढ़ता है। तो ये बहुत वर्षों से आदि काल से भगवान को झूले के अंदर झुलाया जाता है। ये उत्सव झूला उत्सव का बहुत एकदम जोरदार चलता है। आज जो श्रृंगार हुआ है वो एकदम ड्राई फ्रूट से एकदम बना के पूरी मेहनत करके पुजारी ने अपनी इसको श्रृंगार किया है। और कल भी बहुत विशेष श्रृंगारी होगा। 5 दिन का उत्सव चलता है। ये रक्षाबंधन जिस दिन होती है उस दिन कंप्लीट होता है और उसके बाद में 5 दिन का त्यौहार होता है। यहाँ सारी लेडीजें एकत्रित होती हैं, दर्शन करने आती हैं, सारी महिलाओं से एक साथ आती है और खूब सारा आनंद लेती हैं। ये 5 दिन का भव्य प्रोग्राम चलता है। डीडवाना कुचामन जिला रा राणासर माए हुई 2 युवकारी हत्या रा मामला माए कुचामन थाना रे बारे धरनो जारी है। कुचामन पुगिया एडीजी क्राइम दिनेश एमएन प्रेस कॉन्फ्रेंस माए जानकारी दी है कि मामला री त्वरित जांच करी जा रही है। 16 लोगा री पिछाण कर ली गई है। वटे ही अजमेर संभागीय आयुक्त सी आर मीणा धरना स्थल माथे बैठा लोगा सु बातचीत करी, समझाइश री कोशिश करी। परिजन आर्थिक मदद, परिवार ने सुरक्षा और आरोपिया री गिरफ्तारी री मांग कर रिया है।
लोगों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा एक गाड़ी डिटेन किया हुआ है और जो इस घटना में और भी जो लोग इन्वॉल्व थे, तो करीब 16 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। करीब 30 टीमें पूरे अजमेर रेंज की 30 टीमें, करीब 500 से 600 पुलिस कर्मी सब जगह रेड्स कर रहे हैं और इनकी छुपे रहने की सीकर, नागौर और चूरू और जयपुर, इस तरह अलग अलग जगह के लोकेशन मिल रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम भी काफ़ी काम कर रही है और उम्मीद है जल्दी अरेस्ट कर लेंगे इनसे और अरेस्ट करने के बाद इनको चार्जशीट जल्दी करेंगे। इसको हमारी जो CID क्राइम की हीनस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट है, उसमें इस केस को ले रहे हैं, लेके जल्दी अच्छी क्वालिटी का इन्वेस्टिगेशन करा के और एक स्पेशल पे अपॉइंट करके फास्ट ट्रैक में इस केस को लेकर जल्दी सजा कराने के लिए कोशिश। वठीने इन मामला में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा एक समिति रो गठन कर्या। समिति में राज्यसभा सांसद और पूर्व DGP ब्रजलाल, सांसद कांता करदम और रंजीता कोहली ने समिति में शामिल कर्यो है। समिति घटनास्थल रो दौरो कर आपरी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुपेली। बत्ती जानकारी खातर महाका संवाददाता सबिक अहमदा अस्मानी सु कहरा बातचीत। जी बोलिए। और आस के गाँव के मामले हैं। पुलिस की और प्रशासन की ओर से करीबन 3 बार वार्ता भी प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई है, लेकिन अभी तक सभी वार्ताएं विफल रही है, बेनतीजा रही है, क्योंकि जो भी मांगे हैं वो अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। चाहे वो पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देने की बात हो, चाहे मामले की CBI जांच की मांग हो, या फिर मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात हो। अभी तक पुलिस और प्रशासन की ओर से इन मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। इसी वजह से धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के विधायक नारायण बेनीवाल और सुखराज गर्ग भी धरना स्थल पर पहुंचे हैं। इसी के साथ आजाद पार्टी के सोहेल खान ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर संबोधन दिया है। तो कुल मिलाकर अभी तक यह धरना जारी है और इस पर मांगों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण लोगों का कहना है कि शवों का पोस्टमार्टम अभी कराया जाएगा जबकि उनकी मांगे पूरी होगी। दूसरी ओर इस पार्टी को राजनीतिक तीर भी मिलने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां प्रदेश स्तर पर 3 नेताओं को मिलाकर एक कमेटी बनाई है, वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी 4 सांसदों को शामिल किया है और एक कमेटी का गठन किया है, जो कि इस मामले को लेकर पूरी तरह से रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को सौंपेंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भरतपुर माए पुलिस और बदमाशा रे बीच मुठभेड़ रो मामलो सामने आयो है। पुलिस रे मुताबिक सराफा व्यापारी ने गोली मारबारा मामला में 2 बदमाशा ने भरतपुरी स्पेशल टीम UP सु गिरफ्तार कर लियारी ही। पुलिस रे मुजब चिकित्सान थाना इलाका में UP बॉर्डर माथे बदमाशा भागवारी कोशिश करी। इन दौरान मुठभेड़ हुई। दोनों बदमाशा रा पैर माए गोली लगी है। घायल बदमाशा ने RBM अस्पताल माए भर्ती करायो गयो है। और खास खबरा एक बार फिर सु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सु छत्तीसगढ़ रा 2 दिन रा दौरा माथी सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष विशेष राज्य स्तरीय कार्यक्रम रो कर्या शुभारंभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रो न्यायपालिका वालों बयान सुर्खिया माए। भाजपा कर्या पलटवार, कया मुख्यमंत्री ने संविधान और न्यायपालिका माथे नी है भरोसो। भाजपा का निशु झुंझुनू रा असलीसर माए आयोजित करी जन आक्रोश सभा। प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़, पेलीरा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया समेत कई वरिष्ठ नेता रिया मौजूद। कांग्रेस सरकार माथे बोलिया जुबानी हमलो। प्रदेश में रक्षाबंधन पर्व आज भी मनायो जा रही है। जयपुर रा गोविंद देव जी मंदिर समेत दूजा मंदिरा में आज राखी रो त्योहार। महिलावा ने रोडवेज बसा में आज भी निःशुल्क सफरी सौगात। और गोगा मेडी मेला रो हुयो आगाज। तिरंगा पहरार और राष्ट्रगान रे साथे हुयो मेला रो शुभारंभ। मेला में देश भर सु पुगेला श्रद्धालु।
राजस्थानी खबरां माया त्रोही नमस्कार।